हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैकिंग ट्री। सो आज के वीडियो में हम काली लिंक से कुछ टूल्स लिस्ट आउट करने वाले, उनकी कैटेगरीज लिस्ट आउट करने वाले, उनके फेजेस लिस्ट आउट करने वाले। फेजेस या कैटेगरी कुछ भी बोल सकते हो आप। वो एक्चुअल में आपको वर्क का होने वाले या फिर आप उनका एज अ हैकिंग में वर्क का कर सकते हो। तो आपको कौन सा टूल आपको कौन सी सिचुएशन पे काम आने वाला है, आपको कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ करना है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्रेस ऑन द सब्सक्राइब बटन फॉर गेटिंग न्यू वीडियोस ऑफ एथिकल हैकिंग एज वेल एज प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पेज की तरफ, जो कि है हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। आप उसे कैटेगरी भी कह सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स लिस्ट आउट किए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के। ओके, सो उसके पहले हम जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एक्चुअल में होता क्या है। ओके, एज पर द नेम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है, मतलब यूजिंग टूल्स, राइट। ये जो टूल्स है आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं। ओके, सो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, जो कोई भी आपका टारगेट मशीन है या फिर टारगेटेड सर्वर है या फिर टारगेटेड पर्सन है या फिर टारगेटेड होस्ट है। ओके, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करके देंगे ये टूल्स, राइट। अब आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की ज़रूरत क्या है, बिकॉज आपको कोई सर्वर हैक करना है। सो विदाउट आईपी या फिर विदाउट कुछ इन्फॉर्मेशन आप उस सर्वर को हैक नहीं कर सकते, बिकॉज आपको कुछ पता होना चाहिए कि उस सर्वर का आईपी क्या है या फिर सर्वर का मैक एड्रेस क्या है या फिर सर्वर में कौन से पोर्ट्स ओपन है, तो ही आप उस सर्वर को हैक कर सकते हो, राइट। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज अ फर्स्ट फ्रेज ऑफ इथिकल हैकिंग, ऐसे भी हम कह सकते हैं उसे, राइट। सो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट सर्वर्स या फिर होस्ट हो गया, हमारा पर्टिकुलर क्लाइंट हो गया, पर्टिकुलर टारगेट हो गया, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ओके, सो इसके दो टाइप्स आते हैं, एक एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और एक पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, राइट। पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होता है, आपकी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है जो इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल है, वो आप कलेक्ट कर सकते हो कुछ टूल्स के जरिए। ओके, जैसे कि आपके यहाँ पे मेल्टिगो हो गया, राइट, उसको हम पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। ओके, जिससे किसी चीज़ को हार्म भी नहीं होता, मतलब हार्म इन केस किसी की प्राइवेसी को हार्म भी नहीं होता, और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हो। ओके, उससे कहते हैं हम पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। देन हमारा एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो होता है, वो ऐसी चीज़ें होती है जो आप पब्लिकली अवेलेबल नहीं करते इंटरनेट पे। जैसे कि आपके सिस्टम में कौन से पोर्ट्स ओपन है, वो आपके पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, जब मैं आपको सिस्टम स्कैन करूँगा तब मुझे पता चलेगी कि आपके सिस्टम में कौन से पोर्ट ओपन है, राइट। जैसे कि आपका बड़ा सर्वर है और आपने कौन से पीसी को कौन सा आईपी दिया हुआ है और कौन से नेटवर्क पे आप काम कर रहे हो। ओके, सो ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, तो कुछ टूल्स के ज़रिए हम उसे फाइंड आउट करते हैं, उसे कहते हैं हम एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत सारे टूल्स लिस्ट आउट किए गए यहाँ पे। ओके, सो हम दो तीन टूल्स देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि एनमैप हो गया, रिकॉन हो गया, नेट डिस्कवर हो गया, मेल्टिगो हो गया, लीजन हो गया, लाइक स्कैन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एन मैपिंग से। ओके, सो एन मैपिंग एक ऐसा टूल है जो कि आपके वेबसाइट या फिर आपके सर्वर में से पोर्ट फाइंड आउट करके देता है आपको, कि सर्वर में कौन से पोर्ट्स ओपन है या फिर कौन से पोर्ट क्लोज है, आपके पोर्ट्स का वर्जन क्या है, आपके मशीन का वर्जन क्या है, ये एन मैप आपको फाइंड आउट करके देता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। ओके, सो बाद में उस पर आप टेस्टिंग कर सकते हो या फिर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हो। ओके, वो आगे का फ्रेज है हमारा, वो आगे देखेंगे हम। सो एन मैपिंग से आप क्या कर सकते हो, एन मैपिंग आपको पोर्ट स्कैनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। देन हम बढ़ते पैसिव इंफॉर्मेशन टूल्स के बारे में, मेल्टिगो। ओके, मेल्टिगो क्या करता है, मेल्टिगो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो आपको सब कुछ गैदर करके आपको प्रोवाइड करता है। सो ये कुछ टूल्स हो गए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, राइट, जैसे कि SNMP पे एनालिसिस, SMT पे एनालिसिस। ओके, सो सभी टूल्स के बारे में सबको पता नहीं रहता, राइट। जैसे कि OS एंटी टूल्स हो गया, द हार्वेस्टर। ओके, सो इसके बारे में इनकेस मुझे नहीं पता है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ द हार्वेस्टर पे। ओके, सो एग्जीक्यूटिंग द हार्वेस्टर -H। सो इसका हेल्प कमांड परफॉर्म हो रहा है। सो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि ये टूल कैसे यूज़ करना है मुझे। जैसे कि यहाँ पे यूज़ दिया हुआ है इसका द हार्वेस्टर। ओके, -H से ये आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं कि आप कौन से आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हो
जैसे कि यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे जी फॉर यहाँ पे दिया होगा, मे बी यहाँ पे पैरामीटर दिया होगा जी किसके लिए यूज़ होता है। ओके, सो यहाँ पे मतलब सभी पैरामीटर्स दिए होंगे, आप देख देख के भी आप उसे टाइप कर सकते हो। ओके, तो सिंपल होता है किसी भी टूल को यूज़ करना। सो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो गया, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फेज की तरफ या फिर नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारा वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। राइट, सो देखो आपने कुछ सर्वर या फिर पर्टिकुलर डोमेन के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर ली। ओके, सो आपको अब आप उस पर फाइंड आउट क्या करेंगे, तो आप उस पर फाइंड आउट करोगे कि उसमें उस सर्वर या फिर कुछ पर्टिकुलर डोमेन पे कुछ वल्नरेबिलिटी है। राइट, वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी एक लूप होल होता है आपके सिस्टम में। राइट, लूप होल यानी कि क्या, कुछ बग, कुछ एरर, जिसके ज़रिए अटैकर आपके सिस्टम में अटैक कर सकता है या फिर आपका सिस्टम का एक्सेस ले सकता है, वो रहती है वल्नरेबिलिटी। सो इस वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स दिए गए अगेन यहाँ पे, जैसे कि फजिंग टूल्स है, स्ट्रेस टेस्टिंग टूल्स है, VoIP टूल्स है, कि बहुत सारे टूल्स है। अगेन यहाँ पे Nmap, निक्टो, लीजन, ये टूल्स भी आ गए। Nmap हमारा रिपीट हो गया। ओके, ऐसे बहुत सारे टूल्स रिपीट होंगे हमारे कुछ फ्रेजेस में। राइट, Nmapping का मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन गैदर करके देता है वो, एज वेल एज ये वल्नरेबिलिटी स्कैन भी करता है। ओके, सो अगेन वल्नरेबिलिटी स्कैन कैसे करेगा, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स 2.4 वर्जन। राइट, और अभी लेटेस्ट चल रहा है लिनक्स 4.7। राइट, ऐसा मान लो कि लिनक्स 4.7 चल रहा है और मैं 2.2 यूज़ कर रहा हूँ। राइट, सो यूजिंग Nmap मेरा कर्नल का वर्जन क्या है वो मुझे पता चल सकता है, और वो वल्नरेबल है या नहीं है वो भी मुझे पता चल सकता है यूजिंग Nmapping। ओके, सो इसमें वल्नरेबल पोर्ट्स भी हमको पता चल सकते हैं, जैसे कि TCP पोर्ट हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये जो पोर्ट हो गया पोर्ट नंबर 22, ये इसका वर्जन क्या है, ये वल्नरेबल वर्जन है या नहीं, वो यूजिंग Nmap हमको पता चल सकता है और बाद में हम उस पर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। ओके, सो Nmap एज अ इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एज अ वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हैं हम। राइट, देन उसके बाद हमारा जो निक्टो टूल है, ये हमको जो कोई भी वेबसाइट्स है जो कि वर्नेबल पोर्ट्स या फिर जो कोई भी वर्नेबिलिटी है उसका कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या फिर नहीं है इंटरनेट पे या ये आपको प्रोवाइड करके देता है। सभी टूल्स में लिस्ट आउट नहीं करते बैठूंगा यहाँ पे। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। एज पर द नेम वेब एप्लीकेशन एनालिसिस। वेब एप्लीकेशन यानी कि क्या, आपका वेबसाइट, जो एप्लीकेशन वेब पे प्रेजेंट होता है हम उसको वेबसाइट बोलते हैं, या फिर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इसको भी हम वेबसाइट ही बोलते हैं। बट वेब एप्लीकेशन इसको हम वेबसाइट एज ए वेबसाइट कंसिडर करते हैं। ओके, सो वेब एप्लीकेशन एनालिसिस में आपका क्या हो गया है, जो कोई भी आपको वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी होती है वो कुछ टूल्स के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखो वेबसाइट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। राइट, जैसे कि कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, जैसे कि PHP की वेबसाइट होगी, कोई जैसे कि पाइथन की वेबसाइट हो गई। ओके, बहुत सारे लैंग्वेजेस से बहुत सारे लैंग्वेजेस में वेबसाइट्स बनाई जाती है, तो उसके लिए हमारे पास टूल्स भी अलग अलग है। ओके, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए वेबसाइट में से सबसे पहला हमारा टूल है WP स्कैन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ वेबसाइट वर्डप्रेस में भी बनाई होती है, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट आपको हैक करने के लिए या फिर उस पर टेस्टिंग करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए हम WP स्कैन यूज़ करते हैं। ओके, ये टूल यूज़ करना बहुत सिंपल है। WP स्कैन URL पेस्ट करो, या फिर आपको जो कोई भी आर्ग्यूमेंट देना है वो आर्ग्यूमेंट दो। अगर वल्नरेबिलिटी रही तो आपको फाइंड आउट करके देता है, और अगर नहीं रही तो आप अगेन दूसरा आर्ग्यूमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग WP स्कैन। ओके, सो हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टूल की तरफ। SQL मैप एक बहुत पावरफुल टूल हम उसे कह सकते हैं, बिकॉज SQL मैप ये डेटाबेस पे काम होता है और मोस्ट ऑफ दी 30 to 40% SQL मैप की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल होती है हमारे डेटाबेस में। ओके, और हमारे वेबसाइट पे भी कह सकते हैं हम। राइट, सो SQL मैप ये जो टूल है एज पर द नेम SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये बैकएंड के डेटाबेस को हैक करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो अगर बैकएंड के डेटाबेस में या फिर SQL एरर कुछ हमको मिल जाती है या फिर SQL वल्नरेबिलिटीज मिल जाती है हमको, तो हम यूजिंग SQL मैप उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं। ओके, ये टूल भी यूज़ करना बहुत सिंपल है SQL मैप।
आप मैन्युअली करने जाओगे एसक्यूएल इंजेक्शन तो वो बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। यूजिंग एसक्यूएल मैप 2-3 कमांड्स या फिर 2-3 आर्ग्यूमेंट्स से आपको वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हो जाती है, वो वेबसाइट वल्नरेबल है या फिर नहीं है। ओके, सो इसके भी बहुत सारे टाइप्स पड़ते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के, जैसे कि ब्लाइंड बेस हो गया या फिर एरर बेस एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, राइट। सो आप कंफ्यूजन मत हो कि ये डब्ल्यूपी स्कैन और एसक्यूएल मैप मतलब सो आप कंफ्यूजन मत हो कि तो ये एसक्यूएल मैप है ये इस पे काम नहीं करेगा, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम नहीं करेगा, और डब्ल्यूपी स्कैन है ये पीएचपी की वेबसाइट पे काम नहीं करेगा। सो ये बराबर है कि ये उसकी वेबसाइट पे काम नहीं करेगा, ये इसकी वेबसाइट पे काम नहीं करेगा। वो टूल जो है वो पर्टिकुलर उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, ऐसा नहीं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटीज नहीं रहती है एसक्यूएल की। ओके, उस पर भी रहती है, बट एसक्यूएल मैप वहाँ पे कुछ हद तक यूज़ होता है, मतलब 2-3% ही यूज़ होता है। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर लिंक मिलती है, अगर आपको कुछ id=1 ऐसी कुछ लिंक मिलती है वर्डप्रेस की वेबसाइट पे तो ही यूज़ होता है वो। ओके, सो आप इनको मिक्स मत कर देना, राइट। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, वो है जैप। ओके, सो जैप ये जो टूल है ये आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड करके देता है वेबसाइट में से। इसके लिए मैंडेटरी नहीं कि आपको वेबसाइट वर्डप्रेस में ही होनी चाहिए या फिर आपकी वेबसाइट PHP HTML CSS में होनी चाहिए। और इसके लिए आपको कोई भी वेबसाइट डालो और कोई भी वेबसाइट में से जो कोई भी इंटरनेट पे अवेलेबल पब्लिकली वल्नरेबिलिटीज़ है वो उसको कंपेयर करके आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करके देता है वो पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर पर्टिकुलर टारगेट के बारे में। ओके, अगर उस पर वल्नरेबिलिटी रही तो आपको रेड कलर में दिख जाता है कि कौन से लिंक पे वल्नरेबिलिटी है और क्या वल्नरेबिलिटी है, उसको पैच कैसे किया जाए ये भी आपको दिखाया जाता है इस जैप टूल में। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है, यूआई बेस पे काम करता है ये जैप टूल। ओके, इसमें आपको सिर्फ एक लिंक डालना है और अटैक पे क्लिक करना है या फिर स्कैन पे क्लिक करना है और आपकी पूरी वेबसाइट स्कैन हो जाती है यूजिंग 1 क्लिक, राइट। सो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि है कॉमिक्स। तो कॉमिक्स भी आपको एक्सक्यूएल इंजेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ दी हम एक्सक्यूएल मैप ही करते हैं बट कॉमिक्स भी कभी कभार यूज़ कर लेते हैं। ओके, देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि हमारा बबसूट, राइट। सो बबसूट एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे हम मैन इन द मिडल अटैक भी कर सकते हैं या फिर कुछ वेबसाइट पे अलग पैकेट सेंड करने हैं आपको तो वो भी कर सकते हैं। एज अ बग बाउंटी हंटर भी आप बबसूट को यूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द बग बाउंटी हंटर्स ही यूज़ करते हैं बबसूट को, और बबसूट इतना पावरफुल टूल है जिससे आप 0 डे वल्नरेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, ये बेसिकली GUI मोड पे काम करता है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट यूज़ करना, बट अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो बबसूट आपको सिंपल जाता है यूज़ करने के लिए। ओके, सो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ।